तो राउस ने क्या किया, जो एक टू सेल जो स्टेज थी, ठीक है, जिनको मैंने बताया कि ब्लास्टोमेयर बोलते हैं, ए और बी, ठीक है, एक जो ब्लास्टोमेयर था उसको क्या कर दिया, इंजर्ड कर दिया, ठीक है, और अब इस एम्ब्रियो को क्या किया, डेवलप होने दिया, ठीक है। तो जब इस एम्ब्रियो को डेवलप होने दिया तो देखा कि जो ये ए ब्लास्टोमियर था जिसको इंजर्ड नहीं किया था, वो किसके अंदर डेवलप हुआ, इंजर्ड ही एम्ब्रियो के अंदर क्या हुआ, डेवलप हुआ, और हाफ एम्ब्रियो के अंदर क्या हुआ, डेवलप हुआ वो, ठीक है, इंजर्ड एम्ब्रियो एंड हाफ एम्ब्रियो के अंदर क्या हुआ, डेवलप हुआ। इससे क्या पता चला कि जब जायगोट बन जाता है उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट एंड स्पेसिफाई हो जाते हैं अपना काम करने के लिए। अगर उसके बाद कोई सेल डैमेज हो जाता है तो वो उसको क्या है, रीगेन नहीं कर पाता, रेगुलेट नहीं कर पाता। दिस इज डन इन अ मोजाइक थ्योरी, ठीक है, इन केस ऑफ अ फ्रॉग एम्ब्रियो। क्लियर है कि अगर एक सेल को हम डैमेज करेंगे तो डैमेज एम्ब्रियो ही क्या होगा, डेवलप होगा। ये किस में देखा हमने, मोजाइक थ्योरी में ये बोला गया। उसके बाद आई कौन सी, रेगुलेटिव थ्योरी। रेगुलेटिव थ्योरी में क्या होता है, रेगुलेटिव थ्योरी में हमने देखा रेगुलेट मतलब नियंत्रण कर लेना, ठीक है। ये मैंने बताया था कि इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट है वो किस कंडीशन में लगाया, किसके एम्ब्रियो के अंदर लगाया, सी अर्चिन के जो एम्ब्रियो था उसके अंदर फॉर्म किया, ठीक है। अब इसके अंदर सेम क्या लिया, एक एग लिया, फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम जायगोट बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग था जायगोट, और इसके अंदर भी क्या किया, वन स्टेज पे क्या की गई, क्लीवेज की गई, ठीक है। जब क्लीवेज हुई तो इसमें भी क्या हुआ, जो टू ब्लास्टोमियर थे फॉर्म हुए, दैट इज ए एंड बी। अब उसने क्या किया सी अर्चिन के अंदर कि दोनों जो सेल थे ए और बी, इन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और सेपरेट होने के बाद इनको डेवलपमेंट के अंदर छोड़ दिया, ठीक है, डेवलप होने के लिए छोड़ दिया। तो आफ्टर सम टाइम क्या देखते हैं साइंटिस्ट, रॉक्स क्या देखते हैं कि जो ए और बी थे वो दोनों क्या है, सेपरेट क्या होते हैं, फुल एम्ब्रियो में क्या होते हैं, ये वन एम्ब्रियो ये फॉर्म करता है, और जो सेकंड एम्ब्रियो है ये वाला जो सेल है ब्लास्टोमियर है वो फॉर्म करता है। मतलब जो एक एक सेल था उन्होंने टू डिफरेंट एम्ब्रियो के अंदर वो क्या हो गए, कंप्लीट में डेवलप हो गए। यहां से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला साइंटिस्ट ने, क्या कि जो फर्स्ट जो क्लीवेज होती है, जो फर्स्ट स्टेज पे जो क्लीवेज होती है वो क्या होती है, इक्वेटोरियल क्या होती है, डिवीजन होती है, जिसमें क्या होता है, इक्वल जो कंटेंट है वो क्या होता है, सेपरेट होते हैं, जिससे फुल एम्ब्रियो की क्या हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। दिस इज द मोजाइक एंड रेगुलेटिव थ्योरी। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड थ्योरी पे जिसका नाम है क्या, ग्रेडियंट थ्योरी। ठीक है, ग्रेडियंट थ्योरी में क्या कहते हैं, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को ग्रेड करना, ठीक है, सीरीज वाइज अगर हम एक वन स्टेप अबव चलते हैं तो उसको कितना कंटेंट प्रेजेंट है उसको हम ग्रेड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बेटा क्या होता है कि जो एग होता है, ठीक है, एग के अंदर मैंने जैसे ये एग बनाया, इसके दो पोल होते हैं, एक होता है क्या, एनिमल पोल, और दूसरा होता है क्या, वेजिटल पोल, ठीक है। एक होता है क्या, एनिमल, दूसरा होता है वेजिटल। वेजिटल पोल कौन सा साइड होता है, जिस साइड क्या होता है, एग योक फिल होता है, जैसे मैंने ये क्या ड्रॉ कर दिया, योक, ठीक है। योक क्या होता है, एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है। अगर आप लोगों ने अंडा देखा हो उसके अंदर क्या होता है, एक बीच में सेंटर में ज्यादा गाढ़ा एक येलो कलर का पार्ट होता है, और बाकी सारा जो कम फ्लूइड होता है वो एल्ब्यूमिन होता है। तो जो योक होता है वो क्या करता है, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जिस साइड वो जो योक की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है एग के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या, वेजिटल पोल, और जहां पे खाली होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एनिमल पोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, योक प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से ग्रेडियंट थ्योरी में क्या बोला गया कि जो वेजिटल पोल है किसका, एग का, ये क्या डिसाइड करता है, मोर्फोजेनेसिस ऑफ एम्ब्रियो, मोर्फोजेनेसिस, जेनेसिस ऑफ एम्ब्रियो, मतलब यहाँ पे कौन से पार्ट डेवलप होंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द वेजिटल पोल। ये कैसे होता है, ये हम जब हम क्लीवेज के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्लियर कट डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थी
क्या एनालिटिकल थ्योरी। एनालिटिकल थ्योरी में क्या बोला गया कि जो एग के अंदर, ठीक है, या फिर किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, जो डीएनए प्रेजेंट होता है, यू नो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, ठीक है। तो जो डीएनए होता है वो सारी की सारी जो एक्टिविटी है एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, ऑर्गन फॉर्मेशन की, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसीजर चलना है वो सारा का सारा कौन रेगुलेट करता है, डीएनए। दिस इज डन इन एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है। और उसके बाद आई थी क्या, स्पीयरमैन थ्योरी। जो स्पीयरमैन थ्योरी थी उसने क्या कहा था कि जैसे जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चल रही होती है, सॉरी मैं एक बार ग्रेडियंट थ्योरी को रब कर देती हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट थ्योरी हमने डिस्कस कर ली, और एनालिटिकल थ्योरी में मैंने बता दिया कि जो डीएनए है दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और फिफ्थ आता है क्या, स्पीयरमैन थ्योरी। स्पीयरमैन थ्योरी में क्या कहता है, फिफ्थ थ्योरी में, जैसे एक सेल है बेटा, ये सॉरी एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में जैसे बहुत सारे सेल के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो लेट्स सपोज दिस इज सेल ए एंड दिस इज द सेल बी, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एक सेल होता है वो दूसरे सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मॉर्फोजेनेटिक इफेक्ट के लिए, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस आए जिससे क्या है, नया ऑर्गन क्या हो, फॉर्म हो, ठीक है। मॉर्फोजेनेटिक इफेक्ट के लिए जो एम्ब्रियो का एक सेल है वो दूसरे सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सो ए स्टिमुलेट द बी फॉर द मॉर्फोजेनेटिक इफेक्ट टू फॉर्म द एम्ब्रियो फर्दर ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, वो ए जो है इसको हम इंडक्टर बोल सकते हैं। इसके लिए जो टर्म कॉइन की गई क्या, इंडक्टर और ऑर्गेनाइजर, इंडक्टर और ऑर्गेनाइजर, ठीक है। और इसके ऊपर जिसके ऊपर स्टिमुलेट हो गया, बी के अंदर जो चेंज आया, उसके लिए इस प्रोसेस को क्या बोला, इंडक्शन, ठीक है। इसने किया तो इंडक्टर, जिसके ऊपर हो गया प्रोसेस, दैट इज द इंडक्शन, ठीक है। और इसको हम ऑर्गेनाइजर भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है उसके जो सेल हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे अपने आप को, जिनके अंदर क्या आएगा, मॉर्फोजेनेटिक चेंज आएगा। So this is the experimental developmental biology. Okay. Now we are discuss about the some significance of developmental biology. बहुत सिंपल है सिग्निफिकेंस, मतलब इससे हम क्या क्या फायदे देख सकते हैं अपने। सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फर्स्ट, ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसकी हेल्प से जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, किन प्रोसेस में होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सेकंड, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि इसकी हेल्प से हम लोग, जैसे मैंने जो हमारा बायोजेनेटिक लॉ था जिसके अंदर रिपीट किया क्या, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, दैट मीन्स कि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि इवोल्यूशन में क्या हुआ है, ठीक है। थर्ड, जो ग्रोथ का प्रोसेस है, मतलब जो एम्ब्रियो की एक सेल से वो मल्टी सेलुलर बनने का जो उसकी ग्रोथ, मतलब जो उसका साइज इंक्रीज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, उसके बाद क्या है, फोर्थ, मालफॉर्मेशंस। मालफॉर्मेशन मतलब कि कुछ डिसीज हो जाना, कि अगर क्या है कुछ कॉन्जेनिटल मतलब बाय बर्थ अगर कोई डिसीज होते हैं, कोई म्यूटेशन आता है, चेंज आता है, वो कैसे आता है, तो हम किसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसमें किस स्टेजेस में मालफॉर्मेशन हुई है, किस प्रोसेस में चेंज आया है, म्यूटेशन हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हेल्प से जो मालफॉर्मेशंस मतलब जो गलत स्टेप्स हुए हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, वो हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोर वन इज, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो टाइम टू टाइम जैसे जैसे एजिंग होती है तो सेल टिश्यू और ऑर्गन, सेल टिश्यू
ऑर्गन, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं एजिंग के प्रोसेस में, ठीक है। कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी स्किन होती है वो लूज होना स्टार्ट हो जाती है, मसल्स काम नहीं करती है, रिगर जो है और वीकनिंग, कैल्शियम की कमी हो जाना स्टार्ट हो जाती है। जो एजिंग के सारे जो प्रोसेस है वो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंटल बायोलॉजी चैप्टर 1। हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम गैमेटोजेनेसिस, मतलब जैसे मैंने बताया कि गैमेट फॉर्मेशन से आगे मतलब एग बनेगा तब जाइगोट होंगे, तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में दैट इज द गैमेटोजेनेसिस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इतना आप ये पढ़ सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो 1 मार्क में आते हैं। थैंक यू फॉर दिस।